Hello children, today we are going to learn a new lesson of grade 2, lesson number 8 and the title is Storm in the Garden. Storm क्या होता है? Storm होता है आपका तूफान. In a garden बगीचा, बगीचे में तूफान. ठीक है, लेट्स सी किसके बगीचे में तूफान आया. ओके, ये स्टोरी है. ठीक है, ये जो 2 ब्लू कलर्स की लाइन है, पहले हम इनको रीड करेंगे. इन लाइंस में आपको पता लगेगा कि हमारे पास स्टोरी में क्या चीज़ है. फर्स्ट लाइन है, सुनो सुनो द स्नेल इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. जो एक स्नेल है, स्नेल आपको बता देती हूँ, स्नेल एक लैंड एनिमल होता है. ठीक है, जिसको मैं अभी पिक्चर दिखा देती हूँ आपको. ये आपके स्नेल की पिक्चर है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, तो सुनो सुनो द स्नेल इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. जो सुनो सुनो स्नेल है, स्नेल का नाम है सुनो सुनो. स्नेल को हिंदी में घोंघा भी बोलते हैं. तो जो स्नेल सुनो सुनो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, द आंट्स. और सुनो सुनो की जो फ्रेंड्स हैं वो हैं आंट्स, मतलब चींटियाँ. सुनो सुनो स्नेल की फ्रेंड चींटियाँ, वो उनके साथ खेल रहा है. सडनली देयर इज़ अ स्टॉर्म. अचानक से वहाँ पे एक तूफ़ान आ जाता है. सडनली अचानक से स्टॉर्म तूफ़ान. He hurries to his mother and tell her all he saw and heard. वो हरीज मतलब जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको सब चीज़ें बताता है जो वो देखता है और सुनता है. हरी मतलब जल्दी, टेल बताना, सॉ देखना और हर्ड सुनना. जो उसने सुना था और जो उसने देखा था वो सब की सब बातें अपनी मम्मी को बता देता है. तो स्टार्ट करते हैं. सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स. सुनो सुनो अपने फ्रेंड्स आंट्स के यहाँ विज़िट कर रहा था. विज़िट मतलब दौरा करना, कहीं पे जाना. वो अपनी फ्रेंड्स आंट्स से मिलने जा रहा था. दे क्लाइंब ऑल ओवर हिम. जब सुनो सुनो इनसे मिलने गया तो वो सारी की सारी आंट्स सुनो सुनो स्नेल के ऊपर चढ़ गई. क्लाइंब मतलब चढ़ जाना. ही दे क्लाइंब अंडर हिम. और अब सुनो वो हंस रही हैं. वो आंट्स कैसे हंस रही हैं? ही करके हंस रही हैं. और वो कहाँ चढ़ गई हैं? उसके नीचे. कभी उसके ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी उसके नीचे आ जाती हैं और ऐसे हंस रही हैं. ही. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. अब सडनली क्या होता है? एकदम से क्या होता है? एक वाइट कलर की जो लाइट होती है वो क्रैश हो जाती है. क्रैश मतलब टकराना. वो टकराती है बादलों से. क्लाउड्स मतलब बादल. सडनली एकदम अचानक से, ग्रेट वाइट लाइट एक वाइट कलर की बड़ी सी लाइट, क्रैश मतलब टकराना, थ्रू द क्लाउड्स मतलब बादलों से टकराती है. सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हैड. अब सुनो सुनो क्या करता है? डर के मारे जल्दी जल्दी अपना जो हेड होता है, अपने जो उसका हेड होता है उसको अब पुल कर देता है. पुल मतलब खींचना. अपना उसका जो शेल होता है, आपने देखा होगा जो स्नेल होता है उसके ऊपर एक शेल होता है, हार्ड सा एक शेल होता है. जब भी किसी स्नेल को डर लगता है या आप उसे छेड़ते हैं तो वो अपनी पूरी बॉडी अपने शेल के अंदर छुपा लेता है बचने के लिए. तो सेम वे में जैसे ही लाइट्स टकराई होता है ना, तूफान आने से पहले लाइट्स टकराती हैं, बादल गरजते हैं, तो उसी तरीके से सुनो सुनो डर गया था तो उसने जल्दी से खींच लिया अपने पूरी बॉडी को अपने शेल के अंदर. पुल्ड इन हिज टेल. अब उसने अपनी पूँछ भी खींच ली. उसकी जो पूँछ थी सुनो सुनो की, वो भी उसने अपनी शेल के अंदर खींच ली. एंड सेट वेरी स्टिल. और बिल्कुल सेट वेरी स्टिल मतलब वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गया, चुपचाप से बैठ गया. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट. अब बाहर मौसम कैसा हो गया था? जो आसमान था वो बिल्कुल काले रंग का हो गया था. उसमें काले रंग के बादल आ गए थे. एंड क्रोज फ्लू पास्ट. और जो कौवे थे वो बहुत तेज़ उड़ने लग गए थे. और कैसी आवाज़ कर रहे थे? का 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 का. कैसी आवाज़ कर रहे थे? का 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 का. आउटसाइड मतलब बाहर, स्काई बादल, ग्रू डार्क बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया था, क्रोज कौवे, फ्लू मतलब उड़ना, पास्ट मतलब बिल्कुल पीछे की तरफ होके वो उड़ने लगे थे. ओह बट वेयर वर द आंट्स. अब सुनो सुनो को याद आता है कि आंट्स कहाँ हैं? मैंने तो अपनी पूरी बॉडी अपने शेल में छुपा ली, लेकिन आंट्स कहाँ चली गई? सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. अब सुनो सुनो को जब आंट्स की याद आती है तो सुनो सुनो स्टक आउट मतलब निकाल लेता है हिज फीलर्स. फीलर्स होते हैं जो स्नेल होता है, स्नेल की जो मूछें होती हैं, 2 लंबी लंबी सी उसकी मूछें होती हैं उसकी बॉडी पे बनी हुई, उनको फीलर्स बोलते हैं.
फीलर से वो क्या काम करता है, वो किसी चीज़ को टच करके उसे फील करता है। अगर वो चल रहा है तो वो अपनी फीलर्स की हेल्प से रास्ता टच करता है तो उसे फील हो जाती है कि यहाँ से रास्ता है नहीं है। एंड लुक्ड फॉर देम, और अब किसको ढूंढने लगता है, वो अपनी फ्रेंड आंट्स को ढूंढने लगता है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, और जो उसकी फ्रेंड्स आंट्स थी वो कहाँ छुपी हुई थी, हाइडिंग मतलब छुपना, एक फ्लावर पॉट था वो उसके नीचे छुपी हुई थी। एक फ्लावर पॉट होता है गमला, एक गमला था, गमले के नीचे छुपी हुई थी। गो होम सुनु सुनु द आंट्स क्राइड आउट, अब जो आंट्स थी, चींटियाँ थी, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं गो होम, घर जाओ सुनु सुनु। आंट्स जो उसकी फ्रेंड है वो उसकी केयर करते हुए बोलती हैं, चिल्लाती हैं, क्राइड मतलब चिल्लाना, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं कि घर जाओ सुनु सुनु, हरी हरी जल्दी करो, योर मदर विल वरी, तुम्हारी जो मम्मी है, तुम्हारी मदर हैं, वो चिंता करेंगी, वरी मतलब चिंता, वो चिंता कर रही होंगी कि तुम कहाँ चले गए हो। सुनु सुनु went to his mother where she sat under a stone near the well, अब सुनु सुनु went to his mother, वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है। where she sat, जहाँ की उसकी मम्मी कहाँ बैठी हुई है, under a stone, एक पत्थर के नीचे बैठी हुई है, और जो पत्थर है वो near the well, एक कुएं के पास में है। मतलब सुनु सुनु की मम्मी एक कुएं के पास में जो पत्थर है उस पत्थर के नीचे बैठी हुई हैं। अम्मा सेट सुनु सुनु, अब सुनु सुनु ने अपनी मम्मी से कहा कि अम्मा देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन, बगीचे में एक तूफ़ान आया है। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो, मैंने हवा को सुना, हवा कैसे बह रही थी, बहुत तेज़ तेज़ बह रही थी, ओ ओ ओ ओ, और इस आवाज़ के साथ बह रही थी, ओ ओ की आवाज़ के साथ हवा बह रही थी। आई सॉ ट्रीज स्वै स्वै स्वै, और मैंने ट्रीज़ को भी सुना, जो पेड़ थे, वो पेड़ जब तूफ़ान चल रहा था, हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, तो पेड़ भी ऐसी आवाज़ कर रहे थे, स्वै स्वै की आवाज़, शाय 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 शाय, और शाय शाय की आवाज़ पेड़ कर रहे थे। आई सॉ लाइटनिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश, और जो बिजली थी वो चमक रही थी, फ्लैश फ्लैश करके चमक रही थी, जैक 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 जैक, और जैक जैक की साउंड के साथ बिजली चमक रही थी। आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल, और मैंने कैसे सुना थंडर करते हुए, थंडर रोल 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 करके तूफान आ रहा था, गडाम गडाम गुडूम, और कैसी आवाज़ कर रहा था, गडाम गुडूम की आवाज़ कर रहा था तूफान। आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल, मैंने बारिश को भी सुना, जो कैसे पड़ रही थी, बारिश गिर रही थी, सित्ता सित्ता पित्ता पित्ता सित्ता सित्ता पित्ता पित्ता, और बारिश कैसे आवाज़ कर रही थी गिरते हुए, सित्ता सित्ता पित्ता पित्ता। आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 प्लिप 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 प्लिप, और जो बारिश हो रही थी, जो रेनफॉल हो रही थी, उसके बाद जो उसका पानी गिर रहा था, वो कैसी आवाज़ कर रहा था, ड्रिप ड्रिप प्लिप प्लिप। इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनु सुनु हैड एवर बीन इन, और ये सुनु सुनु की लाइफ का पहला ऐसा तूफ़ान था जो उसने देखा था, मतलब इससे पहले सुनु सुनु ने कभी इतना खतरनाक तूफ़ान नहीं देखा था। ओ ओ शाय शाय जैक जैक गडाम गुडूम सित्ता सित्ता पित्ता पित्ता सित्ता सित्ता पित्ता पित्ता प्लिप 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 प्लिप। तो ये जो सारी आवाज़ें हैं, ये सारी की सारी आवाज़ें सुनु सुनु ने सुनी थी तूफ़ान के दौरान। नेक्स्ट, एंड डू यू नो वॉट, और क्या आप जानते हो, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, डू यू नो वाई, और आपको पता है इतना तूफ़ान आया, इतनी बरसात हुई, लेकिन सुनु सुनु फिर भी गीला नहीं हुआ। क्या आप जानते हो क्यों? आप जानते हैं कि सुनु सुनु गीला क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सुनु सुनु की बॉडी पे एक शेल होता है जो कि बिल्कुल प्लास्टिक टाइप का होता है, ठीक है, वो वाटर प्रूफ होता है, जैसे अम्ब्रेला होता है ना वाटर प्रूफ, वैसे ही सुनु सुनु का जो शेल था वो भी वाटर प्रूफ था, और इसलिए जब बारिश आई तो सुनु सुनु उसके अपने शेल के अंदर घुस गया था, इसलिए वो गीला नहीं हुआ। ये जो स्टोरी लिखी है उनका नाम है संध्या राव। यहाँ पे आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं आपने लेसन में। फर्स्ट वन इज स्नेल, स्नेल को बोलते हैं हिंदी में घोंघा। डार्क, डार्क मतलब काला। फीलर्स, फीलर्स मूंछें। स्टॉर्म तूफान। लाइटनिंग बिजली। थंडर जो बिजली कड़कती है आसमान में, ठीक है, आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं जब तूफान आता है उस समय। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज
हु वॉज सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? आपको पता है स्टोरी में। आप इसका आंसर लिखेंगे सुनु सुनु वॉज आ स्नेल। सुनु सुनु एक स्नेल था। नेक्स्ट, हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु किनको विजिट करने गया था, किनके साथ गया था? तो आप इसका आंसर लिखेंगे सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द आंट्स। सुनु सुनु किसको मिलने गया था? अपनी फ्रेंड आंट्स को मिलने गया था। वेयर वर द आंट्स हाइडिंग? जब तूफान आया था तो आंट्स कहाँ छुप गई थी? तो आप इसका आंसर लिखेंगे द आंट्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट। आंट्स कहाँ छुप गई थी? फ्लावर पॉट के नीचे। नेक्स्ट, डिड सुनु सुनु गेट वेट? आप जानते हैं कि सुनु सुनु गीला हुआ था कि नहीं बारिश के बाद? तो हम जानते हैं कि सुनु सुनु गीला नहीं हुआ था, क्योंकि सुनु सुनु के पास एक शेल था, जिसकी वजह से बारिश आने के टाइम पे उसने अपनी पूरी बॉडी अपने शेल के अंदर हाइड कर ली थी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है और उनके बगल में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे एक बॉक्स भी दिया हुआ है। बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स हैं, आपने राइट वर्ड पिकअप करना है और ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट वन, यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर, द कैट इज़ जंपिंग। एक वॉल के ऊपर से जंप कर रही है तो आएगा ओवर द वॉल। कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल, OVER ओवर। नेक्स्ट हम देखेंगे द कैट इज़, एक जो बिल्ली है वो बॉक्स के अंदर है। द कैट इज़ इन द बॉक्स, बॉक्स में है, अंदर है ना बॉक्स के, तो इन द बॉक्स। नेक्स्ट है द कैट इज़, एक बिल्ली है जो कि दरवाजे के पीछे छुपी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे द कैट इज़ बिहाइंड, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे है। नेक्स्ट है आपका द कैट इज़, ये एक जो बिल्ली है वो कहाँ है? एक स्टूल के नीचे है, तो इसके लिखेंगे द कैट इज़ अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे है। और लास्ट है आपका द कैट इज़, एक बिल्ली सूटकेस के ऊपर बैठी हुई है, तो लिखेंगे द कैट इज़ ऑन द सूटकेस। यहाँ पे आपकी स्टोरी ओवर होती है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई है और आपने स्टोरी को रीड करना है और इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनको लर्न करना है। थैंक यू।